और जब भगवान की रथ में भगवान को बिठा के जब निकलती श्यामा, तो इतनी प्रसन्न होती कि उसके चलने की चाल भी बदल जाती। और अन्य दिनों में भगवान के मंदिर के द्वार के सामने उसको बांधा जाता था। अब जितने ही अवध में विराजित संत महात्मा कनक भवन आते हमारे सरकार के दर्शन के लिए, सीताराम जी के, तो घोड़ी उन संतों के भी दर्शन करती और निरंतर जैसे ही प्रभु का पट खुलता, द्वार खुलता, तो सीताराम जी को निहारती रहती। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, निरंतर निहारते निहारते श्यामा को प्रभु की छवि में इतनी आसक्ति होगी। पशु हैं वो, मनुष्य की बात छोड़िए महाराज, हम तो मनुष्य बुद्धि विवेक वाले हैं, लेकिन उसमें बुद्धि विवेक नहीं है। पर केवल छवि को निहारती ना निहारती पाप समाप्त हो गए। देखिए पाप समाप्त होते हैं ना तो मन निर्मल होता है। अब श्यामा का मन निर्मल हो गया दर्शन करते करते। जब मन निर्मल होता है ना तो चाह समाप्त हो जाती है। फिर कभी कोई सेवक दाना समय पे देता तो भी ठीक, चारा डालता तो भी ठीक, नहीं डालता तो भी ठीक, चुपचाप श्यामा खड़ी रहती। अब मन निर्मल हुआ तो श्यामा जी को हमारे सरकार से प्रेम हो गया। प्रभु की छवि को देखती और आंखों में आंसू बहते रहते। पर जैसे जैसे समय गया श्यामा बूढ़ी हो गई। तो कनक भवन के मैनेजर ने सोचा कि अब ये घोड़ी बूढ़ी हो गई, क्यों ना इसको स्थानांतरण कर दें। तो प्रक्रिया चालू की के काम करें। एक घोड़ी यहां से चल के तो बूढ़ी इतनी दूर कैसे जाएगी, इसको राम राजा सरकार ओरछा भेज दिया जाए और वहां से दूसरा एक युवा घोड़ा ले आए। अब जैसे ये बात चली कि श्यामा को ओरछा भेज दिया जाए, एक श्यामा को पता चल गया 3 दिवस पहले से, 3 दिन पहले पता चला, तय हो गया। रेलवे में बोगी बुक करवा दी गई मैनेजर के द्वारा, बोगी में इस श्यामा को डाल देंगे और ओरछा चली जाएगी, वहां से दूसरा घोड़ा लेके वापस वही बोगी अवध आ जाएगी। बोगी बुक होगी, 3 दिन बाद में श्यामा को बोगी में चढ़ाना, ये श्यामा को पता चल गया 3 दिन पहले। और जैसे ही पता चला 3 दिवस पहले त्यागा दाना पानी चारा, श्यामा ने दाना पानी चारा सब त्याग दिया। आंखों से तो बहती थी अविरल केवल आंसू धारा, आंखों से केवल आंसू बह रहे हैं। भगवान को देख के श्यामा कह रही है, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, यहाँ को नहीं कर सुनो। श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम रीरज धानी।
श्यामा कहे रघुनाथ सुनो करी सेवा बसी तुम रीरज जाने। व्रत भई यहीं ते सबने बस अवध छुड़ाने की हट ठानी। बात सुनी जब ते तब ते, बात सुनी जब ते तब ते, हरि सुकत ना अकियन से पानी। हरि सुकत ना अकियन से पानी। धाम में देह, धाम में देह राजेश छुटे करुणा करियो प्रभु शरण पानी। धाम में देह राजेश छुटे करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। श्यामा ने दाना पानी चारा छोड़ दिया। भगवान कनक बिहारी को निहार के सरकार को आंखों में निरंतर आंसू बह रहे हैं। श्यामा कहे रघुनाथ सुनो करी सेवा बसी तुम रीरज जानी। श्यामा भगवान से प्रार्थना करके कहती अपने मन से, प्रभु आपकी सेवा करने के लिए आपकी राजधानी में, आपके इस धाम में रहने का मुझे अवसर मिला। वृद्ध वही आज मैं बूढ़ी हो गई, यहीं ते सबने बस अवध छुड़ाने की हट ठानी। आज मैं बूढ़ी हो गई तो सबने मुझे अवध छुड़ाने की हट बना ली है। सबने मन बना लिया किसी अब भेजना ही है। बात सुनी जबते तबते हरि सूखत ना अखियन से पानी। जब से सुना प्रभु कि अब तुम्हारे धाम को छोड़ के जाना है,
आंखों से श्यामा का पानी सूख नहीं रहा है, आंखों से अविरल पानी बह रहा है। श्यामा कहती है भगवान से एक ही प्रार्थना, धाम में दे। प्रभु अगर मेरी सच्ची आपसे प्रीति है तो इतनी कृपा करियो कि धाम में दे। राजेश छूटे करुणा करियो, प्रभु सारंग पान। आपके धाम में मेरा शरीर छूटे, बस इतनी कृपा करिए ही प्रभु। निरंतर निहार के निरंतर यही प्रार्थना कर रही है। नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह कभी ना छूटे। प्रभु जो आपके धाम से मेरा नाता है वो कभी टूटे नहीं। एक लालसा यही दयामय के दे अवध में छूटे। प्रभु जीवन की एक लालसा है कि मेरी देह अवध में छूटे, पर समय तो बीतते जाता नहीं। आज श्यामा के जाने का समय हो गया। सेवक आए, सेवक ले बरबस चले श्यामा भई अति दीन। सेवक श्यामा की रस्सी को खींचा और लेके चले। अब उस श्यामा बेचारी तो दीन है, रस्सी के बल पे कहां तक अपने बल पे रुक पाती, क्योंकि 3 दिन तक नहीं कुछ खाने और पीने से शरीर तो दुर्बल हो ही चुका था और वृद्ध तो थी। पर सेवकों के आगे श्यामा की कुछ चली नहीं। मन से भई उदास तन से भई कमजोर। मन से उदास तो थी, तन से कमजोर थी। असुवन भरी देखत थी कनक भवन की ओर। आंखों से आंसू बह रहे हैं और बार बार कनक भवन की तरफ देखती है कि प्रभु कुछ तो करो, प्रभु कुछ तो करो। लेकिन आदेश था मैनेजर का। सेवक लेके चले, स्टेशन पे लाए। जो रैंक बुक की गई थी उसमें श्यामा को चढ़ा दिया गया। अंदर से बांधा, कुछ घास डाला। पर जैसे ही श्यामा को अंदर चढ़ाया और रैंक का दरवाजा बंद किया, श्यामा धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। संयोग ऐसा हुआ, रात्रि में रेल आती है जिसमें वो बैरक जुड़ना था, पर जो रेल कर्मचारी था वो भूल गया, उस गाड़ी में उस बैरक को जोड़ा ही नहीं और गाड़ी चली गई। सुबह हुई, स्टेशन मास्टर को पता चला कि अरे वो घोड़ी को जो भेजना था ओरछा, वो तो बैरक यहीं रह गया। कर्मचारियों को डांट लगाई, कार जल्दी को चलो दरवाजा खोलो। रात भर में घोड़ी, अब तो दिन भर, कल गाड़ी शाम को आएगी। 2 दिन में एक बार गाड़ी आती थी, कल शाम को आएगी गाड़ी। तब तक उसको पाना, दान, चारा पानी तो दो, दरवाजा खोलो। और जैसे ही दरवाजा खोला तो श्यामा मृत थी। हट थी इसलिए मर गई। स्टेशन मास्टर ने कनक भवन सूचना भिजवाई मैनेजर के पास में। मैनेजर के पास सूचना भिजवाई कि आप जो घोड़ी को भेजना चाहते थे वो घोड़ी तो अब जीवित नहीं है, मर गई। जमादार थे जो घोड़ी के पास हमेशा वहां चौकीदारी करते थे, गुरुदीन जी, 3 दिन से वो निरंतर घोड़ी के भाव को देख रहे थे। श्यामा, उन्होंने विनय भी किया मैनेजर को
कि मैनेजर साहब इस श्यामा को मत छुड़ाओ अवध, इसकी दशा बड़ी दीन है, मत छुड़ाओ। पर बड़े तो बड़े होते हैं, मैनेजर ने अपने यट के कारण घोड़ी को भेज दिया। तब गुरुदीन जी ने कहा मैनेजर से कि साहब वो श्यामा गई तब देखती देखती गई थी भगवान के, और उसको यहां से जाना नहीं था। ये मैं पीछे 3 दिन से देख रहा था, वो निरंतर रोए जा रही थी, अब वो रही नहीं। आपने अपनी जिद कर ली, अब वो रही नहीं, तो इतनी प्रार्थना है मेरी आपसे, अगर जो खर्चा लगे तो हमारी तनख्वाह से काट लियो, पर एक बार उस श्यामा को कनक भवन के यहां ले आइए। उसकी इच्छा थी कि सरकार को देखते देखते प्राण त्याग। रघुनाथ जी की कृपा से मैनेजर के भीतर का भाव बदला और श्यामा को बैरेक से निकाल करके कनक भवन लाया गया। तो मैनेजर ने कह दिया अब अगर यह ले ही आए हैं तो पीछे जो जमीन है वहीं इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। भगवान की सवारी थी, भगवान इस पे रथ को खींचती थी, तो ऐसी अब जैसी तो आग की तरह बात फैल गई पूरी अवध में। सब संतों की प्रिय थी श्यामा। जब ये पता चला कि श्यामा को जबरदस्ती भेजा जा रहा था, श्यामा ने प्राण त्याग दिए, तो संत भी धीरे धीरे आने लगे। ऐसी दिव्य आत्मा कि भगवान के बिना जीना नहीं जिसने और प्राण त्याग दिए, तो ऐसी तो चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो उसका दर्शन करना चाहिए। प्रभु प्रेमी कोई भी क्यों ना हो उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए, किसी भी योनि में क्यों ना हो महाराज। पर जैसे ही श्यामा को नीचे उतारा तो जमादार गुरुदीन जी से रहा नहीं गया, वो श्यामा के पास में आए, उसकी मृतदेह को देखा तो आंखों में आंसू आ गए और कान पे जाके कहने लगे, श्यामा जी उठ बैठिए अब क्यों पड़ी उदास। अरे श्यामा जी, पहले सब श्यामा कहते थे, लेकिन राम वियोग में प्राणों को त्यागा तो श्यामा जी कह दिया। श्यामा जी उठ बैठिए अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपा ते आपको मिल्यो अवध को बास। अब क्यों उदास पड़ी है श्यामा जी, अब तो उठ जाइए, राम जी की आपके ऊपर कृपा हो गई, आपको अवध का बास मिल गया है। जैसे ही रामदीन जी ने श्यामा के कान में ये कही, श्यामा के श्रवण पड़े जमादार के बैर, फिर से जीवित हो उठी खोल दिए दोने। जो ही जमादार के बैन यानी शब्द श्यामा के कानों में पड़े, श्यामा खड़ी हो गई और उसके बाद में कई वर्षों तक श्यामा जीवित रही। और महाराज ये सत्य बात है, जो संत अवध के बड़े बड़े विरक्त महात्मा कनक भवन में ठाकुर के दर्शन करने आते थे, उनके दर्शन वो अपने आप को अपूर्ण मानते थे, भगवान को भी दंडवत करते थे और श्यामा जी को भी प्रणाम करते थे। महाराज सनमुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि,
कोटि अग ना सही तबही। भगवान से प्रेम हो जाए महाराज तो फिर तो उसकी बिना रहा नहीं जाता। तब तो वीरा कहती है, कागा सब तन खावियो चुन चुन खाइयो शरीर, दो नैन मत खावियो के शाम मिलन। पूरा शरीर खा लेना, शरीर का एक एक अंग खा लेना, लेकिन दो नेत्र कभी मत खाना। क्यों? क्योंकि अभी भी आस है, एक दिन वो जरूर आएगा।